निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में 6 द्विघात बहुपद दे रखे हैं। पहले हमें प्रत्येक बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आइए फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। पहले शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके गुणनखंड बनाते हैं। अब देखिए दो ऐसी संख्याएं हमें चूज करनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें, जिनकी गुणा करें तो -8 गुणा 1, x² का गुणांक 1 है यहाँ पर, तो -8 गुणा 1 -8 आए, और जब उन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो -2 आए, यानी गुणा जो है वो -8 आनी चाहिए और सम है वो, जोड़ है वो -2 आनी चाहिए। ऐसी हमें दो संख्याएं चूज करनी है। तो ऐसी दो संख्याएं -4 और 2 होती है। -4 और 2 की गुणा करेंगे -8 आएगा, -4 में 2 प्लस करेंगे तो -2 आएगा। तो ऐसी संख्याएं हैं -4 और 2। तो -2x को लिखेंगे -4x प्लस में 2x, बाकी सेम टू सेम ऐसा का ऐसा लिखेंगे। x² -2x को लिखेंगे -4x प्लस 2x माइनस 8। अब पहले दो पदों में से x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x -4। अगले दो पदों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x -4। फिर x -4 कॉमन लेते हैं, बचेगा हमारे पास x + 2। तो ये दो गुणनखंड बन गए हैं इसके। तो हम ये कहेंगे कि x² - 2x - 8 का मान शून्य होगा यदि या तो ये शून्य हो या फिर ये गुणनखंड शून्य हो। x² - 2x - 8 x² - 2x - 8 का मान शून्य है यदि x - 4 बराबर 0 हो या x + 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर 4 या x बराबर -2 है। इसलिए दिए गए बहुपद के शून्यक यहाँ से हमें प्राप्त हो जाते हैं 4 और -2। शून्यक है इसके 4 और -2। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है। तो हमें पता है कि शून्यकों का योग जो है -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। ये संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच। इनकी सत्यता की हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे शून्यकों का योग। 4 प्लस में -2, 4 + -2 ये आएगा 2। 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1 और 2 को हम लिख सकते हैं -(-). 2 बार माइनस लगा देंगे तो प्लस का ही 2 बनेगा। अब ये वाला माइनस एज इट इज लगा देता हूँ, और -2 क्या है, x का गुणांक है, और 1 क्या है, x² का गुणांक। अतः शून्यकों का योग जो है वो -x का गुणांक अर्थात b और x² का गुणांक अर्थात a के बराबर। अब शून्यकों का गुणनफल
4 गुणा -2 -8 के बराबर होगा। -8 को आप कह सकते हैं -8/1। -8 हमारा अचर पद है और 1 x² का गुणांक है, तो ये हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक। सेकंड पार्ट हल करते हैं। 4s² -4s + 1। यहाँ हम दो ऐसी संख्याएं चूज करेंगे कि गुणा करें तो 4 एकम 4 आए और ऐड करें तो -4 आए। तो -2 और -2 ऐसी दो संख्याएं हो जाती हैं। तो इसके गुणनखंड बनाएंगे। 4s² -4s को लिखेंगे -2s + 1। पहले दो पदों में से 2s कॉमन लेंगे, 2s -1, और यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे तो 2s - 1। 2s -1 कॉमन लेंगे तो 2s यहाँ से बच जाएगा और 1 यहाँ से बच जाएगा। अब ये गुणनखंड हो गए। पिछले पार्ट की तरह से लिखेंगे कि 4s² -4s + 1 का मान 0 है यदि 2s - 1 = 0 या दूसरा गुणनखंड 2s - 1 = 0, अर्थात s = 1/2 या s = 1/2। तो 4s² -4s + 1 के दो शून्य होंगे और दोनों ही सेम होंगे, यानी 1/2 और 1/2। अब इसके संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है। तो शून्यकों का योग 1/2 + 1/2 1 हो जाता है। 1 को हम लिख सकते हैं 4/4। 4 को लिख सकते हैं -4 के एक बार और माइनस लगा दीजिए /4, ये बड़ा माइनस, और -4 क्या हमारा s का गुणांक है। और 4 क्या है s² का गुणांक। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल होगा 1/2 गुणा 1/2 1/4। 1 क्या है अचर पद है और 4 क्या है s² का गुणांक। अचर पद बटे s² का गुणांक। तो इस प्रकार शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच हो जाती है। अब आगे पार्ट थर्ड हल करते हैं। (6x² -3 -7x) इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं 6x² -7x -3। अब देखिए हमें दो अंक ऐसे चूज करने हैं जिनकी गुणा 6 और -3 की गुणा यानी -18 के बराबर हो और उसका सम जो है वो -7 के बराबर हो। तो -9 और +2 -9 और +2 ऐसी दो संख्याएं हमारे पास हैं।
तो गुणनखंड ऐसे बनाएंगे 6x² -7x को लिखेंगे -9x प्लस 2x, बाकी एज इट इज लिख देंगे। पहले दो पदों में से 3x कॉमन आएगा, 3 दूनी 6 और यानी 2x -3 कॉमन आ जाएगा, प्लस में यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, 2x -3, फिर 2x -3 कॉमन आ जाएगा और 3x प्लस 1 बचेगा। अब हम लिखेंगे कि ये जैसे इसके गुणनखंड हो जाते हैं। अब लिखेंगे 6x² -7x -3 का मान 0 है यदि 2x -3 बराबर 0 है या 3x प्लस 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर 3/2 या x बराबर -1/3 है। तो यहाँ से हमने देखा कि इस बहुपद के शून्य का आगे 3/2 और -1/3, इसलिए 6x² -3 -7x के शून्य 3/2 और -1/3। अब शून्य और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे शून्यकों का योग, 3/2 प्लस में -1/3, एलसीएम आएगा 6, 9 -2, 7/6। 7 को हम लिख सकते हैं -7/6, तो ये वाला माइनस और -7 को मैं लिखूंगा x का गुणांक, और 6 है x² का गुणांक। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल 3/2 गुणा में -1/3, ये होगा -3/6। अब -3 क्या है, ऐचर पद है, -3 एक ऐचर पद है और 6 x² का गुणांक है। तो इस प्रकार शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। अब फोर्थ पार्ट का हल करते हैं। अब इसके शून्य ज्ञात करने के लिए पहले हमें गुणनखंड बनाने होंगे, 4u² प्लस में 8u। गुणनखंड के लिए हम 4u कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर यह बचे u प्लस 2। अब हम लिखेंगे कि 4u² प्लस में 8u का मान 0 है यदि 4u बराबर 0 हो या u प्लस 2 बराबर 0, अर्थात u बराबर 0 या u बराबर -2 है। अब यहाँ से 0 और -2 हमें दिए गए बहुपद के शून्य प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए 4u² प्लस में 8u के शून्य बराबर
0 और -2। अब शून्यक प्राप्त होने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच से संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योग बराबर 0 प्लस में -2 अर्थात -2। इसको हम लिख सकते हैं -8/4, 4 दूनी 8, क्योंकि -2 ही आएगा। अब -8 क्या है, u का गुणांक है, और 4 क्या है, u स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल जीरो गुणा -2, 0 गुणा समथिंग 0 ही होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 0/4। 0 क्या है, अब देखिए ऐचर पद इसमें है ही नहीं, तो ऐचर पद को हम 0 मान सकते हैं। ऐचर पद बटे 4 क्या है, u स्क्वायर का गुणांक। अब आइए फिफ्थ पार्ट को हल करते हैं। t² - 15, इसके गुणनखंड बनाने के लिए हम 15 को लिखते हैं √15 का स्क्वायर। अब a² - b² का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लगा देंगे। a² - b² होता है a + b × a - b। तो यह हो जाएगा t + √15 × t - √15। तब गुणनखंड होने के बाद फिर लिखेंगे हम कि t² - 15 का मान 0 है यदि t + √15 बराबर 0 हो या t - √15 बराबर 0, अर्थात t बराबर -√15 या t बराबर √15 है। तो यहाँ से हमें दिए गए बहुपद के शून्यक प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए t² - 15 के शून्यक होंगे -√15 और √15। अब शून्यक प्राप्त होने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योग होगा -√15 + √15 यानी 0। इसको हम लिख सकते हैं 0/1। 0 क्या है, देखिए इसमें t वाला पद नहीं है, तो t का गुणांक हम 0 मान सकते हैं। तो इसके साथ आप चाहो तो माइनस साइन भी लगा सकते हो 0 के साथ, क्योंकि 0 में माइनस या प्लस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -t का गुणांक बटे 1 क्या है, t² का गुणांक। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल -√15 गुणा √15 -15 के बराबर होगा। इसको हम -15/1, -15 है ऐचर पद और 1 है t² का गुणांक।
इस प्रकार शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। अब लास्ट 6th पार्ट को हम हल करते हैं। तीन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4। अब देखिए दो संख्याएं ऐसी सिलेक्ट करेंगे जिनकी गुणा करें तो 3 चौके 12 यानी -12 के बराबर आए, और उसका टोटल करें तो -1 के बराबर आए। तो -4 और +3 टोटल करोगे तो ऐड करोगे तो -1 और मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएंगे। तो 3x स्क्वेयर माइनस एक्स को हम लिखेंगे -4x प्लस 3x -4। अब पहले दो पदों में से x कॉमन लेंगे, ये आएगा 3x -4। अगले दो पदों में से एक कॉमन लेंगे, 3x -4 फिर आएगा, 3x -4 फिर कॉमन आ जाएगा, यहाँ x + 1 बचेगा। अब हम लिखेंगे कि 3x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 का मान 0 है यदि या तो ये फैक्टर 0 हो या फिर ये वाला फैक्टर 0 हो। 3x -4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0, अर्थात 3x बराबर 4 या x बराबर 4/3 हो या x बराबर -1 हो। इसलिए 3x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक 4/3 और -1। अब शून्यक प्राप्त होने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। शून्यकों का योग 4/3 प्लस में -1, 3 एलसीएम आ गया 4 - 3 1/3। एक को हम लिख सकते हैं -(-1/3) माइनस ये वाला और -1 हो गया x का गुणांक। तीन एक्स स्क्वेयर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल। (4/3 गुणा -1 -4/3). -4 क्या है? ऐचर पद है, और 3 क्या है? एक्स स्क्वेयर का गुणांक। ऐचर पद बटे एक्स स्क्वेयर का गुणांक। आगे प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में 6 भाग हैं। प्रत्येक भाग में शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। इन्हीं शून्यकों के योग और गुणनफल का प्रयोग करते हुए हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो स्टेटमेंट है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इनमें सबसे पहला पार्ट है 1/4 और -1। 1/4 शून्यकों का योग है और -1 शून्यकों का गुणनफल है। अब इसका हल करते हैं। माना ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं।
अब हमने अल्फा और बीटा इसके शून्यक मानने हैं, तो शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1/4। और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा और बीटा का जो गुणनफल है वो -1 दिया हुआ है। अब हम ये जानते हैं कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, और शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। अब यहाँ से हमारे पास दो समीकरण आ जाते हैं। अब देखिए, यदि हम a की वैल्यू 4 माने, यदि a बराबर 4 हो, तो पहले समीकरण से हमें प्राप्त होगा -b बराबर 1 अर्थात b बराबर -1। तो समीकरण 1 से हमें प्राप्त होगा कि b बराबर -1, और समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होगा कि a की जगह 4 रखें, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c बराबर -4। अब a, b और c की वैल्यू हमने जो द्विघात बहुपद हमने लेट किया है, मानना है, उसमें रख देते हैं। तो शून्यकों के योग और गुणनफल की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए रखते हैं, a की जगह 4 रखें, 4x² प्लस में b की जगह -1 रखें इंटू x प्लस c की जगह -4 अर्थात 4x² -x -4। दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद है। अब सेकंड पार्ट में शून्यकों का योग वर्गमूल 2 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो फर्स्ट पार्ट की तरह से हम एक बहुपद द्विघात बहुपद मान लेते हैं। माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है, अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। जब अल्फा और बीटा इसके शून्यक माने हमने, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर वर्गमूल 2 तथा अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल जो है वो 1/3 दिया हुआ है। शून्यकों का योग हमें पता है किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर, और शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर। यदि हम यहाँ से देखिए कि हमें दो समीकरण प्राप्त होते हैं। यदि a बराबर 3 माने, यदि a बराबर 3 हो, तो फर्स्ट समीकरण में a की जगह 3 रखें, तो 3 वर्गमूल 2 की तरफ जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -b बराबर 3 वर्गमूल 2 अर्थात b बराबर -3 वर्गमूल 2 हो जाएगा। और दूसरे समीकरण से आपको क्या प्राप्त होगा कि 3 रखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, c बराबर 1 आ जाएगा। अब a, b और c की वैल्यू जो हमने द्विघात समीकरण मानना है उसमें रख देते हैं। तो अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद क्या होगा, a की जगह रखेंगे 3 x² प्लस b की जगह रखेंगे -3 वर्गमूल 2
इंटू एक्स प्लस सी, सी की जगह 1, तो 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1, ये आंसर होगा। अब थर्ड पार्ट में देखिए, शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल वर्गमूल 5 दिया हुआ है। तो माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। अब शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? 0। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर वर्गमूल 5। अब ये हमें पता है कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर, और शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर। अब यदि हम a बराबर 1 माने, यदि a बराबर 1 हो तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 ले लें। तो समीकरण 1 से b बराबर क्या आ जाएगा? -b बराबर 0, तो b बराबर भी 0 आ जाएगा। और समीकरण 2 से क्या आएगा? a बराबर 1 रखें, 1 इधर √5 की तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c बराबर √5। अब a, b और c की वैल्यू जो हमने द्विघात बहुपद मानना है उसके अंदर रख देते हैं। इसलिए दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद क्या होगा? a, b और c की वैल्यू यहाँ रखने से प्राप्त हो जाएगा हमें। a की जगह 1 रखेंगे, 1 गुणा x² यानी x² प्लस b की जगह 0 रखेंगे, 0x प्लस c की जगह वर्गमूल 5, अर्थात x² प्लस वर्गमूल 5 जो है दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक द्विघात बहुपद होगा। अब फोर्थ पार्ट में शून्यकों का योग 1 है, शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो वहीं से शुरू करते हैं। माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। अब शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर दिया 1 के बराबर, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा जो है शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया हुआ है। ये हमें पता है कि शून्यकों का योग -b/a के बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। इसे समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और इसे समीकरण 2 का नाम देते हैं। अब देखिए, यदि हम a की वैल्यू 1 माने, यदि a बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से हमें क्या पता लगता है? 1 एकम 1, b की वैल्यू -b बराबर 1 है तो b बराबर -1 हो जाएगा। और समीकरण 2 से यदि a की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 एकम 1, c की वैल्यू भी 1 हो जाएगी।
अब ए बी और सी की वैल्यू माने गए दैवी घात बहुपद में रखने पर हमें दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद ए की जगह एक रखेंगे, एक एक्स स्क्वायर, बी की जगह भी -1 रखेंगे, सी की जगह 1, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर -x प्लस 1। ये दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद है। अब फिफ्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग -1/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4। तो हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है, अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। इसलिए शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, 1/4 के बराबर दिया है। अब हमें पता है कि शून्यकों का योग -b/a के बराबर होता है और शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। यदि हम a बराबर 4 माने तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 से हमें प्राप्त होगा कि a बराबर 4 लेने से 4 से 4 कैंसिल, -b बराबर -1, तो b बराबर 1 आ जाएगा। और समीकरण 2 से 1 हम 4 ले लें, 4 से 4 कैंसिल, c बराबर भी 1 आएगा। अब a b और c की वैल्यू मान्य हुए द्विघात बहुपद में रखने पर हमें दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद होगा, a की जगह 4 रखेंगे तो 4x स्क्वायर, b की जगह 1 रखेंगे तो 1x अर्थात x, प्लस c की जगह भी 1 रखेंगे 1, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद होगा। अब सिक्स्थ लास्ट पार्ट है, शून्यकों का योग दिया हुआ है 4 और शून्यकों का गुणनफल है 1। हल करने के लिए हम एक द्विघात बहुपद मान लेते हैं, माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। तो जो कंडीशन दी हुई है उसमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4 तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर दिया हुआ है 1। ये हमें पता है कि शून्यकों का योग -b/a के बराबर होता है और शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। ठीक, यदि a बराबर 1 मान लें
ए बराबर 1 मान लें तो माइनस बी बराबर 4 आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। माइनस बी बराबर 4 है तो बी बराबर -4 आ जाएगा। सी बराबर 1 हो जाएगा। अब ए बी और सी की वैल्यू हम माने गए द्विघात बहुपद में रख देते हैं। इससे दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद ax² + bx + c में a b c की वैल्यू रखने से प्राप्त हो जाएगा। तो a की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा x², b की जगह -4 रखेंगे तो ये आएगा -4 और आगे x, प्लस c की जगह 1 रखें तो ये आंसर आ जाएगा।